दोस्तों अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए 10,000 पौधे लगाने का कसम खा लिए हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि यह लगातार जो कि पौधे लगा रहे हैं और पौधे लगाने के साथ साथ जो आसपास के लोग हैं उनको भी जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग भी पौधे लगाइए। दोस्तों आप सभी लोगों ने 2-4 साल पहले कोरोना महामारी का जो कि सामना किया था और उसमें लाखों लोगों की मौत हो गई थी ऑक्सीजन के चलते। और इस साल आप लोगों ने देखा होगा जो टेम्परेचर था, जो गर्मी था, वो 45 से 50 डिग्री तक पहुंच गया था। और इसका कारण यही है कि पेड़ कटते जा रहे हैं और जो है कि पर्यावरण के चलते हम लोगों को काफ़ी तकलीफें झेलनी पड़ रही है। लेकिन ये सर हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और 10,000 पौधे लगाने के लिए कसम खाए हैं और अपने साथ-साथ गाँव वालों को भी प्रेरित कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर 70-80 साल के चाचा जी भी हैं, लेकिन ये भी एक पौधा अपने हाथ से यहाँ पर लगाने वाले। चलिए सीधा इन्हीं से बात करते हैं। स्वागत है सर। नमस्ते, आपके दर्शकों को सभी को प्रणाम। जी। तो ये बताइए आपके मन में कहाँ से आ गया कि आप 10,000 पौधे लगवाने जा रहे हैं? क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए तो किसी को अपने काम से फुर्सत नहीं है, अपने परिवार के काम से फुर्सत नहीं है और आप जो है कि पौधे लेकर के घूम रहे हैं इधर-उधर। दरअसल बात ये है कि जिस तरह अभी हम लोग 4 साल पहले कोरोना महामारी का सामना हम लोगों ने किया, जी, उसी प्रकार आने वाले समय में जो ग्लोबल वार्मिंग है अर्थात गर्मी का बढ़ना, जी, उस वो एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में आने वाला हम लोगों के सामने। और कोरोना महामारी में तो सिर्फ जन और धन की हानि हुई थी, लेकिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे न सिर्फ जन और धन की हानि होगी, बल्कि ज़मीन की हानि होगी, जल की हानि होगी, अनाज का उत्पादन कम होगा। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि हम पौधा लगा कर के मानव अस्तित्व पर जो आसन्न संकट है, खतरा है, जी। उसको दूर किया जाए। और एक लाइन में कहें तो जिस प्रकार कोरोना के लिए वैक्सीन जीवनदायी था, उसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग का जो वैक्सीन है वो वृक्षारोपण। और सिर्फ न वृक्षारोपण है बल्कि उसका सुरक्षा देना, जब तक कि वो वृक्ष न हो जाए तब तक उसको देख-रेख करना, ये हम लोगों का एक वैक्सीन का काम करेगा। आने वाले समय में हम लोग इससे सफलता इसमें प्राप्त करेंगे। 10,000 पौधे लगाएँगे आप, जी। करते क्या हैं वैसे आप? मैं यूपीएससी का तैयारी करता हूँ और हम लोगों में एक प्रॉपर सब्जेक्ट है जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। और उसको पढ़ते समय हमें महसूस हुआ कि पूरी दुनिया की सरकारें, पूरी दुनिया के पर्यावरणविद और वैज्ञानिक इस चिंता में हैं कि पर्यावरण, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये कैसे बचेंगे इससे हम। कुछ हो नहीं रहा है, सरकारें लाखों, करोड़ों, अरबों खर्च कर देती हैं। तो हमने इतिहास में महात्मा गांधी को पढ़ा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना पर्यावरण संरक्षण को एक जन आंदोलन का रूप दिया जाए और जन आंदोलन रूप बनाते हुए इसे लोक संस्कृति से जोड़ दिया जाए। जैसे कि हमारा बर्थडे है या हमारे घर शादी है जी। या हमारे घर कोई भी उत्सव मनाया जा रहा है या कोई व्यक्ति दुर्भाग्यवश मर भी जा रहा है, तो उसके नाम से एक पेड़ लगाएँ और उसके साथ-साथ उसका ट्री गार्ड लगा दें। इसलिए तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। एक सवाल और मैंने मेरे मन में चल रहा है कि जी। पौधे आप लगा रहे हैं, 10,000 पौधे लगाने के लिए आपने ठान लिया है, जालियाँ भी लेकर के साथ में लगा रहे हैं कि ताकि पशु से उसको नुकसान ना हो किसी तरीके से। तो ये फंडिंग कहाँ से आपके पास आ रहा है? सर देखिए, सरकार दे रही है या फिर कहीं और से आ रहा है? बिल्कुल सर, हम जन सहयोग से अभी हम 21 तारीख को एक सभा किए थे, पर्यावरण संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम। जी, उसमें हम लोगों को जागरूक किए, पर्यावरण के प्रति जागरूक किए। और जागरूक करने के बाद हम लोगों से सहयोग लिए हैं। कोई 100 रुपया दिया है, कोई 5100 दिया है, कोई 3100 दिया है। तो हम उनसे जन सहयोग लेकर के लोगों को जागरूक करेंगे और वृक्षारोपण करवाएँगे, जिससे जो मनुष्य पे संकट आया है, वो संकट दूर हो। यानी इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, कोई बिल्कुल, फंडिंग नहीं है। बिल्कुल गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं है। हाँ, हमको कुछ पौधे उपलब्ध हुआ था और अगले साल गवर्नमेंट ने हमें वादा किया है कि हम जहाँ-जहाँ आप पौधा कहेंगे हम लगवाएँगे। और बाकी ट्री गार्ड के लिए हम जन सहयोग ले करके और ट्री गार्ड लगवाएँगे। वाह भाई! क्या बात है। आप लोग सोचिए ये कितने अच्छे इंसान हैं कि पौधे तो लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने आस-पास के जो भी लोग हैं उनको भी जागरूक कर रहे हैं। हालाँकि इनको
गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं मिलता है, अगर पैसे की आवश्यकता होती है तो लोगों से कहते हैं, लोगों को बताते हैं, तो जो भी जिनका जितना सहयोग होता है वो लोग इनको देते हैं। फिर उस पैसे से पौधे लाते हैं और इस तरह की जो जालियाँ हैं वो ला करके वो जो कि पौधा रोपण करते हैं। हालाँकि अभी हम लोग खेत में हैं और खेत के तरफ यहाँ पर पौधा रोपण चल रहा था और सर से मुलाकात हो गई। इनकी सोच, इनके विचार हमें काफ़ी अच्छा लगा। हमने सोचा कि आप सभी को दिखाया जाए ताकि आप लोगों के मन में भी अ, इस प्रकार के जो माहौल है वो बने और आप लोग भी अपने वहाँ जो कि पौधे लगाएँ। पौधे लगाने से काफ़ी फ़ायदे हैं लोगों के बीच में। अभी मौसम देखा जा रहा है, कुछ महीने पहले इतना गर्मी पड़ रहा था अपने वहाँ की सभी लोगों की हालत जो है कि वो खराब हो चुकी थी। मैं तो कह ही रहा हूँ कि आने वाले भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग कोरोना महामारी से बड़ी महामारी बनने वाली है। ये आम जन तक ये बात जितना जल्दी हम पहुँचा सकें उतना बेहतर है। इसलिए हमने एक यूट्यूब पे चैनल भी बनाया है जिसका नाम अभिनव भारत चैनल है और सभी दर्शकों से आग्रह रहेगा कि आप उस चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। और आप इस मुहिम में हमारा उस पे फ़ोनपे नंबर है, क्यूआर कोड है, आप ₹1 दे करके इस पवित्रतम मुहिम में आप जुड़ सकते हैं। हमें जो भी पैसे मिलेंगे हम उस पे वृक्ष खरीदेंगे या सरकार द्वारा मिलेगा, उसको हम लगवाएँगे और न सिर्फ़ लगवाएँगे उसके साथ-साथ हम ट्री गार्ड भी लगवाएँगे और वो पौधा हम अपने गाँव के किसी न किसी व्यक्ति को गोद दे देंगे ताकि वो जब तक बड़ा ना हो जाए तब तक वो अमुक व्यक्ति उस पौधे का देख-रेख करे। बिल्कुल, अभी तक कितना पौधा लगवा चुके हैं आप? पौधा हम लगभग 1000 लगवा चुके हैं, जो संकल्प कितना है? 10,000 का। 10,000 का। अब बताइए 1,000 अभी तक लग चुका है और 10,000 लगाने का संकल्प लिया है। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, जी। जैसे गाँव में आप लोगों से कहते होंगे कि पौधा लगाना है, तो क्या विचार आते हैं लोगों को? क्या कहते हैं लोग आपके बारे में कि पौधा लगवाने के विषय में जब आप लोगों से बोलते हैं तो? बहुत लोगों का बहुत ही सकारात्मक सहयोग हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लोग बहुत सकारात्मक अपने सहयोग दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और लोगों के चेतना में है कि बिल्कुल इसी तरह से अगर गर्मी पड़ी तो हम लोग ज़िंदा नहीं बचेंगे बिल्कुल, और हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, बिल्कुल। बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। चलिए काफ़ी अच्छा लगा इनसे बातचीत करके और ये जो काम है सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर किस तरीके से पौधे लगाए हैं और फिर उसके बाद से यहाँ पर जालियाँ भी लगवा दी हैं ताकि जो पशु होते हैं उनसे इस पौधों को किसी प्रकार की कोई नुकसान ना हो। हालाँकि बरसात का मौसम चल रहा है और इस समय अगर पौधे लग रहे हैं तो शायद वो आराम से जो कि जीवित रह जाएँगे और 2 साल 4 साल में यहाँ पर पौधा लगा है, एक पेड़ बन के जो कि बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बाकी आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।